हेलो बच्चों, आज के टॉपिक में पढ़ेंगे हम ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? अब इसके पहले हम एक चीज़ और जानेंगे कि परिपथ किसे कहते हैं। परिपथ का मतलब क्या होता है? तो परिपथ का मतलब होता है कि किसी जो है आवेश या धारा प्रवाहित हो रही हो तो धारा के सतत या बंद पथ को परिपथ कहते हैं। ठीक है, वैद्युत धारा के सतत या बंद पथ को वैद्युत परिपथ कहते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं परिपथ के बारे में। परिपथ क्या होता है? परिपथ कहेंगे विद्युत धारा के वैद्युत धारा के सतत या बंद पथ को परिपथ कहते हैं। परिपथ कहते हैं। देखिए, सतत का मतलब क्या होता है कि जैसे चारों तरफ से जो घिरा हुआ, जैसे हम समझ सकते हैं कि यह एक सेल यहाँ लगा हुआ है। सेल का यह धन टर्मिनल है या माइनस टर्मिनल है। अब इसकी सहायता से यहाँ कोई प्रतिरोध या बल्ब लगा दिया गया है। एक इसमें मान लीजिए कि कुंजी लगा दिया गया है। तो इस प्रकार जब कुंजी को हम क्या करेंगे, ऑन कर देंगे, कुंजी चालू कर देंगे, तो जो धारा का प्रवाह है प्लस से हमारा किधर की तरफ परिपथ पूर्ण हो जाएगा। यानी कि जब जैसे ही हम कुंजी को ऑन करेंगे तो जो धारा प्लस से हमारे आते आकर के इस बल्ब से होते हुए यह कहाँ जा रही है? बैटरी के ऋण टर्मिनल तक जा रही है। और बैटरी के ऋण टर्मिनल से क्या हो रही है? फिर बैटरी के अंदर जो है ऋण से प्लस की तरफ आ जाए। इस प्रकार यह पूरा परिपथ क्या हो रहा है? एक जो धारा है वो एक पूरा चक्कर लगा ले रही है। यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि जो धारा का जो सतत पथ होता है, सतत का मतलब लगातार, कहीं उसमें बाधाएं उत्पन्न न हो, कहीं उसके लिए जो है ऐसा न हो कि कहीं से कट हो। जैसे यहाँ कुंजी है, कुंजी को हम ऑफ कर देंगे तो विद्युत धारा उस परिपथ में नहीं बहेगा, तब इसको हम परिपथ नहीं कह सकते हैं। परिपथ कब होगा? कि जब वैद्युत धारा के सतत या बंद परिपथ को, बंद का मतलब जो चारों तरफ से क्या हुआ हो, घिरा हुआ हो, बंद पथ को ही क्या कहते हैं? परिपथ कहते हैं। अब देखिए, इसमें हम जानेंगे एक और, इसमें ओम का नियम, कि ओम का नियम क्या होता है। तो ओम का नियम जो है, फिर एक बार लिख दे रहे हैं हम, ओम का नियम, ओम का नियम। देखिए, इसकी परिभाषा कैसे दी जाती है कि जब किसी चालक में कोई चालक तार हो, उस चालक तार की भौतिक अवस्था, जैसे उसमें उसके ताप, उसकी लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में यदि हम कोई परिवर्तन न करें तो उसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे देख लेंगे कि यह कोई चालक तार है, ठीक है। इस चालक तार में, इस चालक तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वह क्या है? ए है। इस चालक तार की लंबाई क्या है? यल है। इसी चालक तार के लिए अगर इसमें इसके सिरों के बीच जो है, या दो सिराएं हैं, दोनों सिराओं के बीच की अगर वोल्टता क्या हो, भी हो, तो और इसमें क्या धारा आई प्रवाहित की जा रही हो, कौन सी धारा प्रवाहित की जा रही हो? धारा आई। तो हम इसकी परिभाषा कहते हैं कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था का मतलब इस तार को और हम क्या करें, अपने बढ़ाएं नहीं, इस तार को हम अलग से कोई ताप न दें, इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न करें, तो इसके सिरों के बीच लगाया गया जो विभवांतर होता है वह इसमें प्रवाहित धारा आई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं भी अनुक्रमानुपाती आई या भी समानुपाती आई। ठीक है। तो अब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम एक नियतांक जोड़ते हैं, भी बराबर, उसको कहते हैं स्थिरांक, स्थिरांक इंटू आई, या आई को हम भी के नीचे लेते आएंगे तो भी बटे क्या हो जाएगा? आई
इक्वल टू स्थिरांक। और इसी स्थिरांक को हम जानते हैं क्या कहते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध या इसी को कहा जाता है बाधा। प्रतिरोध को ही क्या कहा जाता है, बाधा। उस परिपथ के मार्ग में क्या होता है, बाधा उत्पन्न करता है, इसी को कहते हैं प्रतिरोध। और हम व्यक्त करते हैं V अपान आई इक्वल टू, इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। यही हमारा क्या होता है, ओम का नियम होता है। ठीक है, या इसको और सरल रूप से लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर। देखिए परिभाषा का क्या बनेगा हमारा, कि यदि किसी चालक तार, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे हम लिख लेंगे क्या, ताप में कोई परिवर्तन न करें। क्या, किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न करें। भौतिक अवस्था का मतलब इस तार की लंबाई और क्षेत्रफल या उसमें बाहर से कोई ताप न दिया जाए, ठीक, तो चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। यही हुआ हमारा ओम का नियम। क्या, कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, इन दोनों सिरों के बीच में लगाया गया जो विभवांतर है V, उसमें प्रवाहित धारा I के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। यहाँ आपको दिखाया गया है V अनुक्रमानुपाती I, या V, अब जब अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो एक स्थिरांक जुड़ जाता है, इसे हम स्थिरांक के रूप में ही लिखे हैं, इंटू I, या I को हमने V में ले जाकर के क्या कर दिया, भाग कर दिया, तो V अपान I हो गया। ये हो गया हमारा स्थिरांक। और इसी स्थिरांक को हम क्या कहते हैं, इसी स्थिरांक को हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। या एक और इसका नाम होता है कि बाधा। क्या होता है, बाधा। परिपथ में यह क्या करता है, धारा जब प्रवाहित की जाती है तो यह जो है परिपथ में रुकावट उत्पन्न करता है, या उसी को हम क्या कह सकते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, कह सकते हैं। यह क्या कहलाता है, उस चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, इसको एक बार आप देख लीजिए। देखेंगे क्या होता है भाई, कि यह प्रतिरोध जो है वो यानी कि वो बाधा, हम कह सकते हैं क्या, कि यह जो R का मान है, R को हम दर्शा सकते हैं कैसे, R को लिख सकते हैं कि यह धारा के मार्ग में, R जो है क्या है, यह धारा के मार्ग में रुकावट, या क्या हम कह सकते हैं, बाधा उत्पन्न करता है। जो प्रतिरोध है, यानी किसी चालक तार का जो तार है, उस तार का प्रतिरोध क्या करता है, उस तार में प्रवाहित धारा के मार्ग में क्या करता है, रुकावट या बाधा उत्पन्न करता है। अब हम देखेंगे कि इस जो है R का बीमा और मात्रक, पहले हम मात्रक देखेंगे, R का मात्रक क्या होता है।
हम देखेंगे कि R बराबर क्या है, V अपान आर बराबर क्या है, V अपान आई। अगर R का SI मात्रक लिखेंगे, SI मात्रक, तो क्या हो जाएगा, V का मात्रक होता है वोल्ट और I का मात्रक होता है एम्पियर। यानी कि इसका मान क्या हो गया हमारा, वोल्ट प्रति एम्पियर। इसी को कहते हैं हम क्या, ओम। इसी को क्या कहते हैं हम, ओम। यानी कि R का SI मात्रक क्या हो गया, ओम। इसका प्रतीक चिन्ह होता है ऐसे, यह प्रतीक चिन्ह है ओम का। ठीक है, हमने जान लिए। हम क्या जाने, ओम का नियम। ओम के नियम में हमारा क्या आया कि जो है, जब कोई चालक तार है, उस चालक तार के ताप में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन न किया जाए, यानी कोई परिवर्तन कहने का तात्पर्य क्या है कि उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन यदि हम न करें तो उनके सिरों के बीच जो लगाया गया विभवांतर होगा वह क्या होगा, उसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा आई के क्या होगा, समानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं क्या, V समानुपाती आई। और जब यह प्रोपोर्शनल टू हटता है तो एक अपने साथ स्थिरांक लेकर के आता है, जिसको हम नियतांक भी कभी कभी कहते हैं। ठीक है, जिसका मान निश्चित हो, तो V स्थिरांक I हो गया, या I से हमने क्या किया, V में भाग किया, तो क्या हो गया, V अपान I बराबर स्थिरांक। इसी स्थिरांक को, जो नियतांक है, इसको हम क्या कहते हैं, उस तार का प्रतिरोध कहते हैं, या उसको हम बाधा कहते हैं। तो हमारा उसका प्रतिरोध को हम किससे व्यक्त करते हैं, R से। तो R निकल गया, V अपान आई बराबर R, या V बराबर IR। ठीक है, यही ओम का नियम है। हमने क्या कहा कि जो R है वो क्या है कि यह धारा के मार्ग में क्या करता है, रुकावट उत्पन्न करता है, यानी बाधा उत्पन्न करता है। R बराबर क्या हो गया, V अपान आई। तो R का जो SI मात्रक है वो वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसी को हम क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। और ओम बराबर का जो है यह प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, आप इसे यहां तक देख लीजिए। हाँ देखिए, अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोध की निर्भरता, यानी प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, मुख्य रूप से हम इस पर केवल दो बातों पर ही चर्चा करेंगे। एक चर्चा करेंगे चालक तार की लंबाई पर, और दूसरा चर्चा करेंगे हम कि उस तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है। देखिए, जैसे देखेंगे, हम एक समान सा एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने निकाला है फार्मूला, क्या निकाले हैं हम कि तो R इक्वल टू है क्या, V अपान आई। ठीक है, अब इसमें जो प्रतिरोध की निर्भरता है उसमें पहला हमारा ऑप्शन है कि चालक तार की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर। ठीक है, इसमें देखेंगे हम चालक की लंबाई पर कि जब कोई तार हो, जैसे यहाँ एक तार लेते हैं हम, ठीक है, इस तार की लंबाई क्या हो, L हो, क्या हो, L हो। अब इसके समकक्ष हम एक और कोई जो है तार लें जिसकी लंबाई इसकी अपेक्षा क्या हो, अधिक हो। तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाएगी, धारा को अधिक दूरी तय करना पड़ेगा, और धारा को अधिक दूरी तय करना पड़ेगा तो उसको कार्य भी अधिक करना पड़ेगा। अर्थात क्या होगा, उसकी ऊर्जा भी ज़्यादा खर्च होगी, और जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उस चालक तार में जो बाधा है वो भी अधिक उत्पन्न होगी। तो हम कह सकते हैं कि चालक तार की लंबाई पर हम इसमें लिख सकते हैं क्या, कि जब चालक तार की लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध का भी मान क्या होता है, बढ़ता है। अर्थात हम कह सकते हैं चालक का प्रतिरोध
चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे चालक तार की लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिरोध का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण एक। दूसरा जो होता है वह होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। दूसरा क्या होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि जैसे हम समझेंगे कि एक कोई पतला तार है और इसके पास एक और हम तार लेते हैं, वह तार क्या है, थोड़ा सा मोटा है। ठीक है। अब दोनों तारों में हम भिन्नता के बारे में देखेंगे कि दोनों तारों में भिन्नता क्या है। मान लेते हैं कि इन दोनों तारों में 10 एम्पियर की धारा या 10 इलेक्ट्रॉन, चूंकि धारा भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर निर्भर करती है तो हम 10 ही मान लेते हैं। 10 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित करानी है, 10 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित करानी है। तो 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित करानी है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी, और इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, अधिक। यानी दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन अब जैसे ही वह तार के समीप प्रवेश करेंगे, तार के सिरे के समीप आएंगे, तो यहाँ से यह तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होने के कारण यहाँ सभी इलेक्ट्रॉन एक ही साथ नहीं गुजर पाएंगे। इसमें यहाँ पर कुछ ही इलेक्ट्रॉन क्या कर पाएंगे, जा पाएंगे। मान लीजिए 3 ही इलेक्ट्रॉन जा पा रहे हो, इसमें क्या है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन चले जा रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं जा पा रहे हैं, अर्थात यहाँ यहीं पर इसके चालक के सिरों पर ही क्या होने लगा, बाधा उत्पन्न होने लगा। यानी कि जैसे चालक तार पतला होगा, तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, पतला होगा तो उसके सिरों पर ही जो है बाधा ज्यादा उत्पन्न होगी, यानी उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। और जिसमें जिस तार की जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी जिसकी जो है क्षेत्रफल ज्यादा होगी उसमें जो है धारा क्या होगी, आसानी से चली जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कह सकते हैं, जिसका मतलब क्या होगा कि चालक तार का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात R व्युत्क्रमानुपाती 1/E। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। क्या हो गया, यह हो गया समीकरण नंबर 2। हमने यह देखा पहले में चालक तार की जो लंबाई जैसे जैसे बढ़ाते हैं, चालक तार जितना लंबा होगा उतना ही ज्यादा प्रतिरोध उसमें उत्पन्न होगा। और जैसे ही हमने क्या कहा दूसरा कि अगर तार पतला होगा
तो जितना ही ज़्यादा पतला होगा तार उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होगा। क्यों प्रतिरोध उत्पन्न होगा? क्योंकि पतला तार होने के कारण इसमें अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन गुजर नहीं पाएंगे, यानी चालक के सिरों पर ही बाधा उत्पन्न ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। और जिस चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा? ज़्यादा रहेगा, उसमें प्रतिरोध कम उत्पन्न होता है। आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम कहेंगे कि समीकरण 1 और 2 को एक साथ लिखने पर क्या कहेंगे? समीकरण 1 और 2 को एक साथ लिखने पर, समीकरण 1 व 2 से देखिए, यहाँ भी r के बराबर r अनुक्रमानुपाती है, यहाँ क्या है? r व्युत्क्रमानुपाती 1/a। तो इन दोनों को हम एक ही साथ लिख सकते हैं, r प्रोपोर्शनल टू L/a। देखिए पहला वाला समीकरण r अनुक्रमानुपाती L, r अनुक्रमानुपाती L। दूसरे समीकरण में r व्युत्क्रमानुपाती 1/a, r व्युत्क्रमानुपाती 1/a। अब देखिए यहाँ जैसे ही फिर यहाँ इस प्रोपोर्शनल टू को हटाते हैं तो एक क्या जुड़ जाता है? इसमें एक नियतांक जुड़ता है जिसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से प्रदर्शित करते हैं। तो रो बराबर हो जाता है L/a। ठीक है। अब यहाँ हमें यह देखना है कि किसको क्या कहते हैं। आप जानते हैं कि यह क्या होता है? यह होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध इससे आप भली भांति परिचित हैं, इससे भी परिचित है। यह होता है लंबाई, और यह होता है क्या? क्षेत्रफल। और यह जो नया एक जुड़ा है उसको कहते हैं हम विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। यह हमारा क्या हुआ? इससे हम एक चीज और नया सूत्र निकाल सकते हैं। क्या? विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या हो सकता है? तो रो जहां है वहां वही रख दीजिए। रो इक्वल टू r में a का गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? r a, और भाग पड़ जाएगा किसका? L का। अर्थात हम कह सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होता है? प्रतिरोध गुणे क्षेत्रफल बटे लंबाई। प्रतिरोध गुणे क्षेत्रफल बटे लंबाई। अब हम देखेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा। क्या? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, यानी कि रो का मात्रक, रो का SI पद्धति में मात्रक। देखिए हम देखेंगे तो R का मात्रक क्या होता है? ओम गुणे A है। A मतलब एरिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर बटे L लंबाई। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अर्थात हमारा क्या आएगा? ओम मीटर, क्योंकि ऊपर 2 मीटर का स्क्वायर है और नीचे 1 मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ऊपर बचेगा क्या? ओम मीटर। यानी कि हमारा यह क्या आ गया? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो गया। ठीक है। अब हम देखेंगे कि यदि यह हमारा निकल गया क्या? रो बराबर RA/L, और एक और हमारे पास सूत्र है क्या? कि V/R बराबर V/I। अगर इन दोनों की अगर हम तुलना करें तो हमारा जो रो का मान कितना आएगा। ठीक है। इसको हम देखते हैं अगले चैप्टर में।